Good morning, students of class 6. Welcome to your online class. This is your English grammar class, and today we are going to continue our chapter 3. This is parts of speech. Okay, let's start. तो लास्ट टर्म पे हमने वर्ब तक देखा था कि वर्ब क्या होता है हमारा। आज एडजेक्टिव को देखा था और वर्ब को देखा था। अब आज हम एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजक्शन इंटरसेक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो पहला है हमारा दैट व्हाट इज़ एडवर्ब। अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज़ कॉल्ड एडवर्ब। जब कोई भी वर्ड जो होता है वो आपका वर्ब या फिर एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, जैसे कि आप गाना गा रहे हो ना, तो गाना सिंगिंग है, आपका सिंगिंग है ना, तो ये आपका वर्ब है क्योंकि यहाँ पे आप गाना गा रहे हो। लेकिन अगर हम बोल दें ब्यूटीफुल सिंगिंग, ब्यूटीफुल सिंगिंग यानी कि आप बहुत प्यारा गा रहे हो, तो ये हो जाएगा आपकी सिंगिंग को डिफ़ाइन कर रहा है, आपकी सिंगिंग को डिस्क्राइब कर रहा है। और क्या है वो? आप ब्यूटीफुल गा रहे हो। ठीक है। एक और आपका ऐसे ही है कि रन। ठीक है, जैसे कि आप लिखते हो ना आई एम रनिंग, या फिर राम इज़ रनिंग, राम दौड़ रहा है। फिर आप अगर इसमें हम ऐड ये ING, अगर हम इसमें कहते हैं रनिंग फास्ट, यानी कि राम इज़ रनिंग फास्ट, राम बहुत तेज़ दौड़ रहा है, तो यहाँ पे जो रनिंग है उसने फास्ट जो है उसने किसको डिस्क्राइब किया? रनिंग को। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल में दिया है स्पीक सो लाउड, यानी कि सो लाउड, चिल्लाना। लाउड मतलब चिल्लाना और सो मतलब बहुत। तो लाउड को डिस्क्राइब किसने किया? सो ने। तो जब हमारे वर्ब को कोई वर्ड डिस्क्राइब करता है, उसको और बढ़ा कर बताता है, तो वो हमारा एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे हमारा सो, फास्ट, ये सब चीज़ें हमारी एडवर्ब हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन, आ वर्ड विच शोज़ रिलेशनशिप ऑफ नाउन टू नाउन, प्रोनाउन टू प्रोनाउन। ऐसा वर्ड जो नाउन और नाउन के बीच में या फिर नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है, वो हमारा प्रीपोजिशन होता है। जैसे आप लोग अक्सर बोलते हो बुक इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, देखिए बुक भी आपका नाउन है, थिंग है, टेबल भी आपका नाउन है क्योंकि एक थिंग है। तो दोनों के बीच रिलेशन अगर आप देखोगे तो क्या होगा? ऑन मतलब होता है आपका पर, तो बुक मेज़ पर रखी है। इन दोनों को रिलेट करने वाला आपका जो वर्ड है वो कौन सा है? ऑन। तो ऑन बुक और टेबल के बीच के रिलेशनशिप को शो कर रहा है, तो यहाँ पे ऑन हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। जैसे आपका एक और होता है कैट सिट अंडर द ट्री। तो देखिए कैट पेड़ के नीचे बैठी है, कैट और ट्री आपका प्रोनाउन आपका नाउन हो जाएगा। और अंडर, अंडर मतलब नीचे, अंडर जो है हमारे कैट और ट्री के रिलेशनशिप को शो कर रहा है, तो वो हमारा अंडर प्रीपोजिशन कहलाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल आप और देख लीजिए। जैसे दिस मैन इज़
डाउन टू अर्थ। यहाँ पे डाउन टू अर्थ मतलब अर्थ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैन और अर्थ को रिलेट करने वाला क्या वर्ड है हमारा, डाउन टू। तो डाउन हमारा यहाँ पे प्रीपोजिशन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग प्रीपोजिशन को देखते हैं कि क्या है हमारा नाउन और प्रोनाउन के बीच, नाउन और नाउन या फिर नाउन और प्रोनाउन के बीच जो वर्ड रिलेशनशिप को शो करता है वही हमारा प्रीपोजिशन होता है। फिर आइए आपका है बहुत ही इजी टॉपिक है, दैट इज़ कंजक्शन। अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स इन सेंटेंसेस। जब दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को कोई वर्ड जोड़ता है तो उसको हम लोग कंजक्शन कहते हैं। जैसे राम इज़ ब्राइट। ब्राइट मतलब तेज़ है, बहुत होशियार है। बट श्याम इज़ डल। लेकिन जो श्याम है वो बहुत ही कमज़ोर दिमाग का है। तो यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस है हमारा राम इज़ ब्राइट बट श्याम इज़ डल। तो दो सेंटेंस हैं हमारे अलग अलग, उसको कौन जोड़ रहा है, बट, ठीक है। एक सेंटेंस और आप एंड का देख लीजिए। एंड का एक सेंटेंस आपका हो जाएगा सीता is good singer and good dancer। सीता जो है वो एक अच्छी सिंगर है और एक अच्छी डांसर भी है। तो यहाँ पे देखिए सीता एक गुड सिंगर, सीता इज़ गुड डांसर, इसको दो जोड़ने वाला हमारा वर्ड क्या है, एंड। तो जब कोई दो सेंटेंस को कोई वर्ड आपस में जोड़ता है तो उसको हम कंजक्शन कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपका तो दो दिया हुआ है, और भी होते हैं हमारे, जैसे होता है इफ़, व्हेन, अनदर, व्हाइल, ठीक है। तो इस तरीके के हमारे कुछ कंजक्शन भी होते हैं जिसको कि हम लोग आगे जब कंजक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको और हम डिटेल में देखेंगे। फिर है हमारा लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये है हमारा इंटरजेक्शन। अ इंटरजेक्शन विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। इंटरजेक्शन क्या होता है, जब हमारी कोई सडन फीलिंग, हमारे मन से कोई इमोशन अचानक से आता है। जैसे आप किसी सुंदर इंसान को देखते हो तो वाव, ठीक है, चोट लगी, आप कहोगे आह। तो आपके अचानक से जो फीलिंग आती है, अचानक से आप जो एक्सप्रेस करते हो, वो आपका होता है इंटरजेक्शन। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, है ना। अलास यानी बहुत दुख की बात है। हुर्रा यानी कि आप जो बहुत खुश होते हैं ना, तो ये हुर्रे। तो ये सब चीज़ें आपकी इंटरजेक्शन में आती हैं, जिसको कि हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी मैं आपको शॉर्ट में ही सब चीज़ें समझा रही हूँ क्योंकि इस चैप्टर में आपका बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में नहीं दिया है, बहुत ही ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया गया है, तो बहुत शॉर्ट में मैं बता रही हूँ। जब मैं हम लोग आगे इसके बारे में चैप्टर्स को इससे अलग से हमारा रहेगा वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, तो इसमें हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। फिर आइए हमारे पास आती है एक्सरसाइज। क्या बोल रहा है, रीड द पैराग्राफ केयरफुली, क्लासीफाई द कलर्ड वर्ड इनटू द पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारे पास एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें कि एक पूरा एसे है, जिसमें हमें जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो सारी इंक्लूड हैं। हमें अलग अलग बताना है कि कितने इसमें नाउन हैं, क्या क्या नाउन है, क्या क्या प्रोनाउन है, इस तरह से, ठीक है। जैसे एन अर्थक्वेक ऑकर्ड इन गुजरात। अर्थक्वेक गुजरात में आया, ठीक है। तो आया वो अर्थक्वेक क्या हो गया आपका, नाउन, ठीक है। तो आप नाउन में लिखोगे अर्थक्वेक। फिर आपका है ऑकर्ड। ऑकर्ड मतलब आया, आया इन द सेंस घटा, बीता, है ना। तो वो हो जाएगा कुछ हुआ, है ना। ऑकर्ड मतलब कुछ हुआ, तो वो है आपका वर्ब, हो जाएगा वर्ब।
तो इस तरीके से आप लोग छाट कर अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करोगे। अपनी कॉपी में कैसे लिखना है, पहले आप लोग हेडिंग डालोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच चैप्टर 3, ठीक है। फिर लिखोगे आप लोग देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर फर्स्ट है आपका नाउन के नीचे आप उसकी डेफिनेशन लिखोगे, फिर उसके 2 एग्जाम्पल्स लिखोगे जो कि आपका बुक में दिया है। फिर आप डालोगे नंबर 2, उसमें है आपका प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन में आप उसकी डेफिनेशन डालोगे पहले, फिर उसके 2 एग्जाम्पल्स लिखोगे जो आपके बुक में दिए हुए हैं। इस तरह से करके आप 8 जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए हुए हैं उसको आप पूरा अपनी कॉपी में डेफिनेशन के साथ लिखेंगे, और जो आपकी एक्सरसाइज अभी मैंने बताई है वो आपकी बुक में ही जाएगी। ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।